हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट का। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिक्रूटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रिक्रूटमेंट की इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट का प्रोसेसर अपनाती हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ की जो कमियां होती हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए एक प्रोसेस अपनाती हैं, जिससे होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को जिस स्टाफ की ज़रूरत होती है या जिस काम के लिए, टास्क के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत रिक्रूटमेंट के थ्रू कंप्लीट हो पाती है। इसमें होता ये है कि कंपनियां वैकेंसी निकालती हैं रिक्रूटमेंट में, और जो भी कैंडिडेट उसके लिए योग्य होते हैं, कैपेबल होते हैं, वो अप्लाई करते हैं कुछ दिए हुए गाइडेंस के हिसाब से। और फिर चाहे वो एग्ज़ाम के थ्रू हो, चाहे डायरेक्ट इंटरव्यू का सिस्टम हो, उसके थ्रू यदि वो सिलेक्ट कर जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टाफ के रूप में जॉब में आते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। तो इसी रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो रिक्रूटमेंट है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वेयरएज सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं रिक्रूटमेंट करने के, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली रिक्रूटमेंट की जाती हैं। कि ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ स्टाफ की भी कमी होती है तो अपने ही एग्जिस्टिंग स्टाफ में से, है ना, उसकी पूर्ति करती हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब जो इंटरनल मैनेजमेंट में, जो वर्किंग इन्वायरमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो स्टाफ की कमी होती है उसे ही पूरी कर ली जाती हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। देखिए, यहाँ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को बताया गया है। इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज में होता ये है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से क्या होता है, उन्हीं में से कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है और बोला जाता है कि आप पहले ये काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमें इस काम की ज़रूरत है या इस टास्क के लिए इस एम्प्लॉय की ज़रूरत है। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, ऑफर रखती हैं जो भी सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके सामने। और यदि उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, यदि उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे होता ये है कि पहले वो जिस पोस्ट में थे, अब उससे हटके उनको जो भी नया पोस्ट दिया गया होता है, अब वो उस पर काम कर रहे होते हैं। यदि जॉब इंटरनली सोर्सेज से यदि ऑर्गेनाइजेशन अरेंज कर लेती है तो उसी को बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा मान के चलिए, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी के साथ यदि वो काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ, ये ऐसा बंदा है या ऐसा इंडिविजुअल है एज ए एम्प्लॉई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी ग्रोथ दिला सकता है, और उसी बीच यदि सडनली ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्टाफ की कमी हो जाती है, मैनेजमेंट लेवल पे किसी स्टाफ की कमी हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, उस एम्प्लॉय को ऑफ़र दे सकता है जो पहले बहुत ही मेहनत के साथ या अच्छे रिजल्ट के साथ वहाँ पे काम कर रहा था, कि आप एज अ मैनेजर या एज अ डिपार्टमेंट हेड, हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए। कुल मिला के ये प्रमोशन हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, प्रमोशन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट हो जाता है, जो कि इंटरनली होता है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज से होता है। तो यहाँ पे बोला गया है इंटरनल सोर्सेज में कि इंटरनल सोर्सेज रिफर टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखिए, इस तरीके से ये सोर्सेज हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है तरीका ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके कई सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, क्या है, यूनिट्स हैं। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने वन यूनिट से सेकेंड यूनिट में, सेकेंड से थर्ड में क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर।
फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, या तो यूनिट के वाइज शिफ्ट किया जा सकता है, या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र में होता क्या, शिफ्टिंग होती है। क्या होती है, शिफ्टिंग होती है अपने एम्प्लॉयज़ की, कहाँ पे, एक जॉब से दूसरे जॉब में, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। हो सकता है कि जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किस में, शिफ्ट कर दिया जाए सेल डिपार्टमेंट में। बोला जाए कि नहीं, तुमको परचेस से अच्छा सेल का काम बनता है, परचेस आप देख रहे थे, आप सेल को आप देखिए, ऐसा करके। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो रिक्वायर्ड जॉब की ज़रूरत होती है वो इंटरनली सोर्सेज से भी कई बार कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा तरीका है प्रमोशन के थ्रू। कंपनी क्या कर सकती हैं, प्रमोशन भी कर सकती हैं। इट रिफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज़ एंड पे। कहने का मतलब ये है, दूसरा तरीका है प्रमोशन कर देना। प्रमोशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है या एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, यदि वो डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है, इफेक्टिवली और इफ़िशियंटली वे में काम कर रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन उसके डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है कि उस एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, और उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट से हो सकता है मिडिल लेवल में प्रमोट कर दे, या मिडिल से टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्रमोट कर दे। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, थर्ड तरीका है इंटरनल सोर्सेज का, ले ऑफ। टू रिकॉल द टेम्पररी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड अ ले ऑफ, हु वेयर टेम्परली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। देखिए कई बार क्या होता है, ले ऑफ का मतलब ये है कि कई बार होता ये है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अभी क्राइसिस आया, जैसे कोविड-19 आया, इसमें होता ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, इंडस्ट्रियाँ काम कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो लॉस होने की वजह से कई सारी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर निकालना पड़ गया। ठीक है, फंड की कमी की वजह से या फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से कंपनी को क्या करना पड़े, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना पड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब चूँकि 6-7 महीने या 8 महीने के बाद ऑर्गेनाइजेशन फिर से स्टेबल कर जाती है या सर्वाइव कर जाती है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, जो अपने टेम्पररी एम्प्लॉयज़ थे, या जो लोग पहले काम कर रहे थे जिनको कंपनी ने निकाल दिया था, है ना, या जो लोग वहाँ पे टेम्परली काम करते हैं, कभी कभार काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, जब ज़रूरत होती है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको हायर कर लेती हैं, उसके बाद उनको फिर लीव कर देती हैं। तो यदि कोई टेम्पररी नेचर के कोई, है ना, एम्प्लॉय है, तो उनको भी कई बार क्या कर सकती है, कंपनी जॉब में रख सकती हैं, या स्टाफिंग का प्रोसेस कर सकती हैं, या स्टाफ के रूप में उन्हें सेलेक्ट कर सकती हैं। तो एक तरीका ये भी है। तो फर्स्ट था आपका इंटरनल सोर्सेज का, जो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट था, इसमें 3 तरीके थे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से भी, है ना, का रिक्रूटमेंट 3 तरीके से कर सकती हैं, ट्रांसफ़र करके, उनको प्रमोट करके, और जो ले ऑफ है उसके तहत। ठीक है, ओके। अब एडवांटेज क्या है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के जो एडवांटेजेस हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। होता क्या है कि जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। आइए इसको समझते हैं। होता ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं ना, तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। उनको ये लगता है कि हाँ, यदि हमें जो टास्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यदि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, परफॉर्म करते हैं, अच्छी हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, इफ़िशियंट वे में काम करते हैं, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या करे, प्रमोट कर दे। ठीक है, क्या कर दे, प्रमोट कर दे, प्रमोशन दे दे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रमोशन का काम चल रहा है तो लोग भी मोटिवेट होके काम करते हैं। ठीक है,
दूसरा है इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि सिलेक्शन या प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे थे उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही पता होते हैं। बस ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है ना, उनके जो प्लेसमेंट होते हैं उनको बस चेंज करने होते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, थर्ड एडवांटेज है नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चूँकि यदि इंटरनल सोर्सेज से ही रिक्रूटमेंट हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को अलग से है ना अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रेनिंग या डेवलपमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पहले से ही ऑलरेडी पता होता है। और फोर्थ पॉइंट है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज अ चीपर। हाँ, चूँकि कंपनी को एक अलग सा प्रोसीजर नहीं अपनाना होता है रिक्रूटमेंट के लिए मीडिया में, है ना, तो कंपनी को क्या होता है कि जो जॉब फुलफिल करने में कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही कम खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज कि इंटरनल रिसोर्सेज के क्या लिमिटेशन है ना, क्या सीमाएं हैं। तो लिमिटेशन में देखिए ये क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज हैं द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। होता ये है यदि आप इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो फ्रेश टैलेंट है या बाहर जो टैलेंट एग्जिस्टेंस में है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो वेल ट्रेंड पर्सन होते हैं या वेल टैलेंटेड लोग जो होते हैं, है ना, उनको मौका नहीं मिल पाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का। ठीक है, ओके, क्योंकि कंपनी को करना क्या रहता है, अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज से स्टाफिंग करने की वजह से बाहर का यदि कोई टैलेंट है, यदि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको मौका नहीं मिल पाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में करने का। तो हो सकता है कि कई बार कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत पूरी तो कर लें, लेकिन जो टारगेट वो सेट कर रखी थी उसके हिसाब से उनको रिजल्ट ना मिल पाए। ठीक है, फिर है द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वहाँ पे ना, वो भी कई बार क्या होते हैं कि जिनको रिक्रूटमेंट यदि इंटरनल रिक्रूटमेंट से जिनका सिलेक्शन हुआ होता है वो लोग कई बार क्या होते हैं, है ना, उनको थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में भी हैम्पर्ड। जो कंपटीशन का जो वो होता है ना एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना, जो कंपटीशन का जो दौर होता है वो क्या होता है, उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में होता क्या है कि जिसका सांठगांठ अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिसका कोऑर्डिनेशन वहाँ के टॉप लेवल मैनेजमेंट वगैरह से अच्छा रहता है, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, प्रमोशन पा जाते हैं, ट्रांसफ़र पा जाते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो कंपटीशन के बेस पे एम्प्लॉयज़ के कंपटीशन के बेस पे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, कंपटीशन का बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को जो मिलना चाहिए, उसमें क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। वो बायस तरीके से कई बार क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन पे। और अगला जो पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रही हैं, तो जो एम्प्लॉय जिस काम को कर रहा था, अब चूँकि उसको प्रमोट कर देने से या उसका ट्रांसफ़र कर देने से, है ना, होता ये है कि जो काम वो कर रहा था उस काम की जो प्रोडक्टिविटी है या उस टास्क की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये क्या था इसके लिमिटेशन। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन हमने पढ़ा है और 4 एडवांटेजेस पढ़े हैं किसके, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के। ठीक है, अब हम आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू।